Hello everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn English grammar sentence completion. आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ेंगे. ये जितने भी टॉपिक्स होंगे ये आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए होंगे, ना केवल कम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए होंगे. सो स्टूडेंट्स, आज भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इंग्लिश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर इस तरह के सेंटेंस कंप्लीशन अक्सर पूछे आते हैं. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें, अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. आप मेरे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करें. इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें. पहला प्रश्न, द स्टूडेंट डैश दैट बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी टू स्टडी एट होम. ए नंबर में इशूड, बी नंबर में बोरोड, सी नंबर में हायर्ड, डी नंबर में लेंट. आपको लग रहा है कि ये सब वर्ड रिलेटेड है? नहीं, ये सब वर्ड अलग अलग है. आपको एक वर्ड को चुनना है और यहाँ फिल इन दी फिल को भरना है. ओके, यानी फिल इन द ब्लैंक्स को भरनी है. ओके, अब बताएं पहला नंबर का उत्तर. इशूड, बोरोड, हायर्ड और लेंट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होगा उत्तर एप्रोप्रिएट? बोरोड, यानी बी नंबर. कम टू द सेकेंड नंबर. आई विश आई डैश ए किंग. देखिए मैं यहाँ बता दूं, पहले मैं फर्स्ट नंबर में बता दूं. देखिए इशू करना मतलब क्या होता है? जैसे आप लेटर इशू किया गया, सर्टिफिकेट इशू किया गया. बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना होता है. हायर मने किसी चीज को भाड़े में रखना या लेना. लैंड मने किसी को उधार देना. यानी चारों वर्ड को आपको समझकर एप्रोप्रिएट वर्ड वहां यूज करनी है. ओके, कम टू द सेकेंड नंबर. आई विश आई डैश ए किंग. मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता. ये इमेजिनेशन सेंटेंस है. ए वाज, बी एम, सी शुड बी, डी वर. आप सेकेंड नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी, वर. मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता. तो ये अक्सर इमेजिनेशन में यहाँ पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पास्ट टेंस प्लूरल में यूज़ किया जाएगा. तो वास का प्लूरल क्या होता है? वर. ओके, थर्ड नंबर. ही डैश टू लिसन टू माई आर्गूमेंट एंड वॉकड अवे. उसने सुना मेरे आर्गूमेंट को और वह चला गया. ए डिनाइड, बी डिसलाइक्ड, सी ऑब्जेक्टेड, डी रिफ्यूज्ड. देखिए डिनाई मैंने किसी चीज़ को इनकार कर देना, ये तो आप जान ही रहे हैं. डिसलाइक मैंने डिसलाइक करना, मैंने पसंद ना करना. ऑब्जेक्टेड मैंने किसी विषय वस्तु को ऑब्जेक्ट करना, किसी वस्तु को बताना. और रिफ्यूज्ड मैंने इनकार करना. आप यहाँ पर चारों वर्ड को समझें, उसके बाद अप्रोप्रिएट उत्तर दें. थर्ड नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी, रिफ्यूज्ड. यानी उसने रिफ्यूज्ड किया सुनने से मेरे आर्गुमेंट को और वह चला गया. ओके, come to the fourth number. The flow of blood was so dash that the patient died. यानी जो फ्लो था, यानी ब्लड ज़्यादा बहने के कारण पेशेंट मर गया. ए इंटेंस, बी एडुकेट, सी प्रोफ्यूज और डी एक्सटेंसिव. आपको एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करना है फोर्थ नंबर में. ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी प्रोफ्यूज. यानी क्या अर्थ होता है? द फ्लो ऑफ ब्लड वॉज सो प्रोफ्यूज, ज़्यादा खून बह गया, इस कारण से पेशेंट की मृत्यु हो गई. ओके, कम टू द फाइव नंबर. व्हेन आई मेट हर स्टरडे इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई डैश हर सिंस क्रिसमस. ए नंबर में शो, बी नंबर में हैव बिन, सी नंबर में हैड सीन और डी नंबर में हैव बिन सीइंग. ओके, आप फाइव नंबर का उत्तर दें. ओके, ओके, इट्स आंसर इज सी, हैड सीन. देखिए मैं बता दूं इस सेंटेंस में क्यों हैड सीन लगा. देखिए व्हेन आई मेट हर, यहाँ मेट आप देख रहे हैं ना, यहाँ मेट देख रहे हैं. मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 है और किससे जुड़ा हुआ? व्हेन से. तो उसके बाद वाला सेंटेंस में क्या होगा? हैड प्लस सीन, यानी पास्ट इफेक्ट होगा. अगर सिंपल पास्ट में कोई सेंटेंस हो, पहला सेंटेंस, तो उसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट इफेक्ट में होगा. आप तो जानते हैं पास्ट इफेक्ट का रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3.
Okay. Come to the sixth number. Can you pay dash all these article? A for, B off, C off or double F और D out? सिक्स नंबर बताइए क्या सही उत्तर होगा. ओके. इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर. कैन यू पे फॉर ऑल दीज आर्टिकल्स? ओके. कम टू द सेवन नंबर. आई डैश यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग. अब देखिए ये चारों जो वर्ड हैं आप मिलते जुलते वर्ड है. ए एक्सपेक्ट, बी होप, सी लुक फॉरवर्ड टू, डी डिजायर. आप चारों वर्ड का मीनिंग जानते हैं. आशा करना यानी होप में भी तो आशा करना होता है. आगे की ओर देखना लुक फॉरवर्ड मैंने, और डिजायर मैंने इच्छा. आप सेवन नंबर का उत्तर दें. ओके. इट्स आंसर इज ए एक्सपेक्ट. आई एक्सपेक्ट यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग. मैं आशा ऐसा करता था, मैं इच्छा ऐसा करता था, या मैं एक्सपेक्ट ऐसा करता था कि आप भी इस इवनिंग में पार्टी में होते, प्रेजेंट होते. ओके. एट नंबर. डैश बीइंग ए हैंडीकैप्ड पर्सन ही इज वेरी कोऑपरेटिव एंड सेल्फ रिलायंट. ठीक है. ए बिकॉज, बी ऑल्दो, सी सिंस और डी डिस्पाइट. अब सभी का वर्ड आपको जानना पड़ेगा. यहाँ अर्थ हो रहा है क्योंकि, ऑल्दो मैंने यद्यपि, सिंस मैंने से, डिस्पाइट मैंने के बावजूद. आप एट नंबर का उत्तर दें. ओके. ओके. इट्स आंसर इज डी डिस्पाइट. यानी अपाहि हैंडीकेप में क्या होता है, अभी तो इसे दिव्यांग कहा जाता है. यानी दिव्यांग होने के बावजूद भी वो कोऑपरेटिव था और स्वावलंबी था. ओके. द चाइल्ड ब्रॉक डैश फ्रॉम हिज मदर एंड ran टुवर्ड्स द पेंटिंग. ए अवे, बी आफ्टर, सी डाउन, डी विथ. आप नाइन नंबर को उत्तर दें. ओके. तो यहां अप्रोप्रिएट वर्ड होगा अवे. यानी बच्चा जो है ब्रॉक अवे फ्रॉम हिज मदर, अपनी मां से वह हटा और दौड़ कर गया पेंटिंग की ओर. ओके. नाइन नंबर का भी उत्तर आप जान गए. कम टू द टेन नंबर. विथ हिज डैश इनकम he finds it difficult to live a comfortable life. A brief, B sufficient, C merge, measure और D ह्यूज. आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे. MEAGRE. ओके. ओके. यानी इसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद इसका उत्तर आप देंगे. ओके. इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. यानी 10 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सी. MEAGRE. माने उसके थोड़े इनकम के बावजूद वह डिफिकल्ट था उसका कंफर्टेबल लाइफ जीना. यानी 10 का उत्तर जान गए सी. कम टू द 11 नंबर. He could dash a lot of money in such a short time by using his intelligence and working hard. A spent, B spoil, C exchange और D accumulate. आप 11 नंबर का उत्तर दें. पहले आप प्रश्नों को समझें. ओके. इट्स आंसर इज डी. यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी accumulate. यानी इसमें क्या अर्थ हो रहा है? ही कुड accumulate a lot of money in such a short time. उसने ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए कम समय में. by using his intelligence and working hard. अपनी बुद्धिमत्ता और कठिन परिश्रम के द्वारा. Come to the 12 number. Though the brothers are twins, they look dash. यानी दोनों ब्रदर जुड़वा लग रहे हैं और वो कैसे दिखते हैं? A alike, B handsome, C indifferent और D different. आसान है. आप 12 नंबर का उत्तर दें. ओके. इट्स आंसर इज D different. Okay. Come to the 13 number. Unfavorable weather condition can dash illness. यानी आपके पक्ष में मौसम नहीं है, वेदर जो आपके पक्ष में नहीं है. ए क्योर, बी डिटेक्ट,
सी ट्रीट, डी इनहेंस। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, 30 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ओके, इट्स आंसर इज डी इनहेंस। यानी अनफेवरेबल वेदर कंडीशन कैन इनहेंस इलनेस। अक्सर देखा गया है कि अनफेवरेबल वेदर जो है क्या लेकर आता है? तो बीमारी लेकर आता है। ओके, कम टू द 14 नंबर। नो सूनर डिड द बेल रिंग डैश द एक्टर स्टार्टेड सिंगिंग। अब नो सूनर के साथ क्या लगता है, इसे भी आप गौर करेंगे। नो सूनर के साथ किस वर्ड का, एप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग किया जाता है, इसे आप ध्यान देंगे। ए व्हेन, बी देन, टी एच एन, सी आफ्टर, डी बिफोर। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, तो मैं बता दूं, नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है, टी एच ए एन। ओके स्टूडेंट्स, 50 नंबर हम लोग जानेंगे। इफ आई डैश रियलाइज्ड इट, आई वुड नॉट हैव एक्टेड ऑन हिज एडवाइस। ए वाज, बी हैड, सी वर और डी हैव। आप समझें 50 नंबर को, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी हैड। यानी देखिए, वुड नॉट हैव यहाँ है, इसे भी आप गौर करेंगे। यहाँ क्या है? वुड नॉट हैव, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट में है। तो जब फ्यूचर परफेक्ट में होगा तो यहाँ क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या प्रयोग होता है? हैड प्लस बी3 का। ओके, कम टू द 16 नंबर। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल मीन्स, इसका क्या अर्थ होगा? ए, इफ यू फेल यू विल वर्क हार्डर। बी, इफ मस्ट you must at least plan well, then you will not fail. C, hardly you will fail if you do not desire so. D, if you do not put more efforts then you will fail. आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। यानी अर्थ हुआ, अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल का मतलब होता है इफ यू डू नॉट पुट मोर एफर्ट्स, यदि आपने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाया देन यू विल फेल, तो आप असफल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। कम टू द 17 नंबर। इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम मीन्स, इसका क्या अर्थ होगा? आप इसका अर्थ बताएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए, इफ आई कम इट विल नॉट रेन। B, if it rains, I shall not come. C, I will certainly come whether it rains or not. D, whenever there is rain, I shall come. आप इसका मीनिंग बताइए। यानी ये जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा? ओके, इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा सी नंबर। यानी आई विल सर्टेनली कम वेदर इट रेन्स और, मैं निश्चित रूप से आऊँगा यदि वर्षा होती है चाहे नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ। कम टू द 18 नंबर। दिनेश इज एज स्टूपिड एज, दिनेश इज एज स्टूपिड एज ही इज लेजी मीन्स। ए, दिनेश इज स्टूपिड बिकॉज ही इज लेजी। बी, दिनेश इज लेजी बिकॉज ही इज स्टूपिड। C, Dinesh is either stupid or lazy. और D, Dinesh is equally stupid and lazy. आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज D. Dinesh is equally stupid and lazy. Student, come to the 19 number. He is so lazy that he dash. A, cannot depend on others for getting his work done. B, cannot delay the schedule of completing the work. C, can seldom complete his work on time. D, dislike to postpone the work that he undertakes to do. आप 19 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज C, कैन सेल्डम कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। वो इतना आलसी है कि समय पर काम पूरा नहीं कर सकता। Okay, come to the 20 number. He always stammers in public meeting, but his today's speech dash. A, was fairly audible to everyone present in the hall. B, was not received satisfactorily.
C. Could not be understood properly. D. Was free from that defect. अब 20 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी. इन इसका उत्तर हो जाएगा was free from that defect. Okay. Come to the 21 number. In order to raise the company profit, the employees dash A. demanded 2 additional increment. B. decided to go on paid holidays. C. requested the management to implement new welfare schemes. D. offered to work overtime without any compensation. Compensation. Okay. 21 number को उत्तर दें. Okay. Its answer is D. offered to work overtime without any compensation. यानी इन ऑर्डर टू रेज, यानी कंपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय ने क्या किया. डी नंबर का जो ऑप्शन है, ऑफर्ड टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी कॉम्पनसेशन. ओके, कम टू द 22 नंबर. ऑल्दो ही इज रिप्यूटेड फॉर मेकिंग वेरी कैंडिड स्टेटमेंट. ए. हिज टुडेज स्पीच वॉज नॉट फेयरली audible. B. His promises had always been realistic. C. His speech was very interesting. D. His today's statement were very ambiguous. 22 नंबर को उत्तर दें. Okay. Its answer is D. Okay. इसका उत्तर क्या हो जाएगा? D. His today's statement were very ambiguous. Okay, come to the 23rd number. I felt somewhat more relaxed. A. but tense as compared to earlier. B. and tense as compared to earlier. C. as there was already no tension at all. D. and tension free as compared to earlier. आपको डैश को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कंप्लीशन. ओके, अब 23rd नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी. एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर. ओके, come to the 24 number. With the great efforts, his son succeeded in convincing him not to donate his entire wealth to an orphanage. Orphan होते हैं ना, orphanage. Dash A. and lead the life of wealthy merchant. B. but to home for the forsaken children. C. and make an orphan of himself. D. as the orphanage needed a lot of donation. 24 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज C. and to make an orphan of himself. Come to the 25 number. Even though it is very large house dash A. there is a lot of space available in it for children. B. there is a hardly any space available for children. C. there is a no depth of space for children. D. the servant take a long time to clean. ओके, आप सेंटेंस को समझें, इसके बाद इसका उत्तर दें. 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी. इन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी. देर इज ए हार्डली एनी स्पेस अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन. मैंने लार्ज तो घर है, लेकिन बच्चों के लिए कोई भी स्पेस नहीं है कि बच्चे वहाँ खेल सके, रह सके. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चंस सेंटेंस कंप्लीशन. यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.